है सक्सेस एंड पावर। हेलो फ्रेंड्स, मैं द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर जो जेम्स एलिन ने लिखा है वो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जहाँ से मैंने उस दिन छोड़ा था वहीं से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इज फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ बाय द पावर सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्ट क्रम्बल्स अवे एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन ऑन अनहार्म्ड। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि विश्वास है, जो विश्वास है और विश्वास पे ही हमें रहना चाहिए। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, हमारे ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा डार्क वाटर्स अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, मतलब अनिश्चित जो डार्क वाटर्स होता है वो भी डिवाइडेड हो जाता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्ट क्रम्बल्स अवे, और प्रत्येक जो माउंटेन होता है कठिनाई का वो भी क्रम्बल्स हो जाता है, ढह जाता है। क्रम्बल्स अवे मीन्स होता है ढह जाना। 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 क्रम्बल्स अवे मीन्स ढह जाना। एंड बिलीविंग सोल पासेस ऑन ऑन अनहार्म्ड, और इस तरीके से बिना चोट किए हुए आत्मा पर हम वहाँ से हम विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा पर विश्वास करते हैं, जो आत्मा हमारी मतलब गुजरती है बिना चोट किए हुए। स्ट्राइव ओ रीडर, अरे पढ़ने वाले बहुत ही प्रयास करो। टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, सब कुछ प्राप्त करने का सहमत रहो, सबको प्राप्त करने की शक्ति रखो। द प्राइसलेस पोजेसन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, और जो यहाँ पर निसंदेह ही फेथ होता है, विश्वास होता है, उसको भी हम अमूल्य पोजीशन में लाते हैं। एंड फॉर इट इज़ द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल द मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपेरियर टू सफरिंग। इस तरीके से यही हमारा विश्वास जो होता है वही एक हमारी सब प्रसन्नता का एक टेलिस्मैन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है टेलिस्मैन। टेलिस्मैन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, सो यू आई अंडरलाइन। टेलिस्मैन मीन्स होता ताबीज, यानी कि और चाबी। ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपेरियर। तो इस तरीके से ये शांति, ये शक्ति, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को ग्रेट बनाती हैं, सुपेरियर बनाती हैं। सफरिंग, कष्टों के लिए, मतलब कष्टों से सामना करने के लिए ये ग्रेट बनाती हैं। विश्वास होता है, प्रसन्नता होती। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, इस तरीके से हमें एक विश्वास अपना रखना चाहिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, एंड इस तरीके से हमारा सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ सिद्धांत, यानी कि जो इटर्नल ऑफ द रॉक ऑफ द इटर्नल, इस तरीके इटर्नल का रॉक जो होता है उस पर हमें एक विश्वास बनाना चाहिए। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और इस तरीके से हमें इस मटेरियल से और इस स्ट्रक्चर से हमें अपना संरचना तरीके से हमें अपनी लक्ष्य को परफेक्ट करना चाहिए। दैट यू इरेक्ट विल नेवर डिसॉल्वेड, इस तरीके से हमें कभी उनको मतलब इरेक्ट नहीं, कभी गिराना नहीं चाहिए, डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। फॉर इट विल ट्रांसेंड एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज द इंड विच इज डस्ट। लेकिन हम कितना भी प्राप्तियाँ प्राप्त कर लें, कितना भी मटेरियल इकट्ठा कर लें, इस तरीके से जो विलासिता भरे हुए मटेरियल्स होते हैं एंड रिचेज, और हम कितने भी धनी हो जाएं, लेकिन अंत में वो सब धूल बन जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। कितना भी धनी हो जाए, अंत में हमारा वो सब डस्ट हो जाता है। डस्ट मतलब धूल हो जाता है, धूल में मिल जाता है। एक राइटर की हमें लाइन याद आ गई है, वो सुनाने जा रहे हैं। डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, एक पोएट ने कहा है कि तुम धूल हो और तुम्हें धूल में ही जाना है। तो यही बात ये भी कह रहे हैं कि कितनी भी कमाई कर लो, कितना भी संपत्ति हो जाओ, विलासितापूर्ण चीज़ें इकट्ठी कर लो, कितना भी हम ऐसे पैसे जी लूँ, लेकिन बाद में हमें धूल में ही मिलना है, वो सब डस्ट हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। वेदर यू आर हर्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे तुम दुख के दुख की गहराई में ढकेल दिए जाओ, और लिफ्ट अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, और चाहे तुम जितने आनंद की ऊंचाई में छोड़ दिए जाओ, लिफ्ट कर दिए जाओ। एवरी रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, लेकिन तुम्हें हर तरीके से अपना विश्वास बनाए रखना होगा। यूर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी
इस तरीके से शरणार्थियों का जो हमें रॉक है, तुम्हारा एक चट्टान है, उसे भी हमें बनाए रखना है। एंड विश्वास का जो रॉक है, ठीक है, क्षण का हमें रॉक जो बनाए रखना है। एंड कीप योर फीट फार्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेल। इस तरीके से अंचलायमान तरीके से तुम्हें अपने पैरों को, फीटों को जमाना होगा, जैसे कि पेड़ अपनी दृढ़ता पकड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, हवाएं तूफान आके उनसे टकरा के निकल जाते हैं, लेकिन पेड़ पेड़ ही रहते हैं, दृढ़ रहते हैं अपने स्थानों पे। तो इसी तरीके से आपको भी दृढ़ रहना होगा। Base or centered in such faith, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter। इस तरीके से तुम्हें अपने विश्वास को केंद्रित करना है और अपने सेंटर्ड करना है। यू विल बिकम possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass। इस तरीके से यहाँ पर कई तुम्हें पजेस्ट भी करना होगा, तुम्हें कंट्रोल भी करना होगा अपने आध्यात्मिक शक्तियों को। एक सेटर के लिए, एक गिलास के, एक शीशे के खिलौने, बहुत से खिलौने इतने की तरह होते हैं, उनको भी तुम्हें कंट्रोल करना होगा। ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, और तुम्हारी बुराइयों को अपने कंट्रोल करना होगा। एंड दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, चाहे तुम कितनी बुराइयों में ढकेल दिए जाओ। एंड यू विल अचीव द ए सक्सेस ए सच एज द mere striver after worldly gain can never know और इवन ड्रीम ऑफ। तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो, तुम अपनी सफलता ही प्राप्त करोगे। और एक बहुत ही अधिक परिश्रम करने वाले तुम प्रयासरत करने वाले होगे संसार में, और संसार में जो प्राप्तियां होंगी उनको तुम आराम से लेकिन स्वप्न में नहीं, वो सच में तुम्हारी होंगी। इफ़ यू विल बिकम possessed ऑफ दिस फेथ। पजेस्ट मीन्स होता है कंट्रोल करना, जैसे कि पजेस्ट मीन्स कंट्रोल करना, पजेस्ट मीन्स कंट्रोल करना। इस तरीके से इफ़ यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ, यस तुम इस विश्वास को कंट्रोल करोगे। यू विल, पजेस्ट मीन्स कंट्रोल, पजेस्ट मीन्स होता है कंट्रोल, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। पजेस्ट मीन्स होता है कंट्रोल, यानी कि तुम्हें अपने विश्वास को कंट्रोल भी करना होगा। एंड यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, एंड सक्सेस विल कम। यहाँ पे तुमको जो है, तुम्हें मतलब अपने फ्यूचर के विषय में कोई परेशानी की आवश्यकता करने की नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और फेलियर और असफलता, सफलता अर्थात असफलता के विषय में कभी तुम्हें परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। यू सक्सेस विल कम, और सफलता तुम्हारी ही होगी। लेकिन जब जब तुम एक लक्ष्य रखोगे और सारी शक्ति तुम उस पर लगा दोगे, तब सफलता तुम्हारी होगी। ठीक है। You will not need to become anxious about the results, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right results। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, किसी परिणाम के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बट इट विल वर्क जॉयफुली, लेकिन तुम्हें वर्क अपना जॉयफुली करना होगा, ना कि गुस्से में, ना कि एंगर में। इन नॉट डू यू शुड डू द वर्क केयरफुली एंड जॉयफुली, नॉट इन एंगर। ओके, मतलब तुमको वर्क करना होगा जॉयफुली, आनंदपूर्ण करना होगा, खुशीपूर्ण करना होगा, ना कि गुस्से में। एंड परफेक्टली पीसफुली, शांतिपूर्वक। नोइंग दैट राइट थाट, तुम अपने अच्छे विचारों को जानते हो, जानना होगा। एंड राइट एफर्ट्स, और तुम्हें अच्छे प्रयत्न करने होंगे। विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, और ये तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छे प्रयत्न ही तुम्हारे अच्छे विचार लाएंगे। ओके, अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। And your success, your failure, your influence, your whole life you carry along with you, for your dominant trends of thought are the determining factors in your destiny। इस तरीके से तुम्हारी सफलता, तुम्हारा असफलता और तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी सारा जीवन तुम्हारा ही होगा, तुम ही उसे तुम लाओगे। और तुम्हारे डोमिनेंट ट्रेंड्स और तुम्हारी मूड से रुझाएं विचारों के, तुम्हारे रुझान पैदा होगी, वही तुम्हारे दृढ़ कारक होंगे तुम्हारे भाग्य में। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थाट्स
एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स। इस तरीके से तुम जो बिना धब्बा किए और प्रसन्नता भरे विचार एंड आशीर्वाद और तुम्हारे पास भेजे जाएंगे। ठीक है, जीवन तुम्हारा होगा और तुम्हारा होगा एंड ब्लेसिंग्स और तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हें वरदान तुम्हारे होंगे। विल फॉल इनटू योर हैंड्स, ये सब चीज़ें तुम्हारे कदमों में आएंगे, तुम्हारे हाथों में आएंगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लोथ ऑफ पीस। इस तरीके से और तुम्हारी मेज तुम्हारे एक अच्छे कपड़े से सजी होगी, जिस पर तुम अध्ययन करते होगे, जिस पर तुम अच्छे से विश्वास करते होगे। सेंड फोर्थ हेटफुल, घृणा को भेजना होगा, अपने पास से आगे बढ़ाना होगा। इम्प्योर एंड अनहैप्पी थाट्स, इस तरीके से अपने अपने अप्रसन्नता भरे विचारों को इम्प्योर करना होगा, शुद्ध करना होगा। एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, और तुम पर अनेकों अभिशाप आएंगे, अभिशाप की बारिश होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और बेचैनी तुम्हारे तकिया के नीचे होगी। लेकिन यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, तुम तो बिना शर्त करने वाले अपने भाग्य के विधाता हो। बी दैट फेट, तुम ही विश्वास हो, तुम ही भाग्य हो। वट इट में, लेकिन तुम जो कर सकते हो वो हो सकता है। एवरी मोमेंट यू are sending forth from you influences which will make or mar your life। अब प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास तुम्हारी प्रभावों को भेजेगा, जिससे तुम अपने जीवन को कभी मार कर दोगे, अर्थात कभी बनाओगे, कभी नष्ट करोगे। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। यहाँ पे कह रहा है तो ठीक है, तुम्हारा हृदय तुम्हारा बड़ा होगा, तुम्हारा हृदय तुम्हारे लिए होगा, और लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, और तुम्हारे प्रभाव तुम्हारे होंगे। एंड लास्ट में तुम्हारे प्रभाव तुम्हारे होंगे, सफलता तुम्हारी होगी। एंड इवन दो यू मेक लिटिल मनी, और तुम बहुत अधिक धन कमाओगे। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स सेल्फिश इंटरेस्ट, इस तरीके से तुम इन चीज़ों को, संकुचित सीमाएं होंगी तुम्हारी, और सेल्फ से इंटरेस्ट होगे, स्वयं स्वयं ही तुम रुचिपूर्ण हो जाओगे। एंड इवन दो यू बिकेम मिलियनर, हाँ ध्यान रखना, लेकिन तुम मिलियनर भी हो जाओगे। मिलियनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लखपति। मिलियनर मीन्स क्या होता है? लखपति। और क्यों ना तुम लखपति ही हो जाओ, यद्यपि तुम लखपति ही हो जाओगे। योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट that the final reckoning will be found utterly insignificant। तुम्हारे ये अभिप्राय, तुम्हारी सफलता, ये अंत होगा, और तुम जो होगे, तुम इनका इनसिग्निफिकेंट, और ये तुम्हारे अंत में, लेकिन ध्यान रखना, तुम एक डस्ट की तरह होगे, मतलब यूजलेस हो जाओगे। तुम एक अंत में एक अभिप्राय ही होगे, ठीक है, यानी कि अनसिग्निफिकेंट पाए जाओगे। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एंड यू आर इन evolving from within the elements, not only abounding health and enduring success, but of greatness and power। इस तरीके से तुम्हें अच्छी शुद्धता और निस्वार्थ आत्मा को उत्पन्न करना होगा। टू कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, और इस तरीके से तुम्हें शुद्धता और विश्वास में को मिलना होगा। एंड सिंगलेस ऑफ पर्पज, और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य हो, और तुम सारी शक्ति उस पर रख दो। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड इंड्योरिंग सक्सेस, और सफलता इंड्योरिंग करोगे तुम, बट ग्रेटनेस एंड पावर, लेकिन सफलता और महानता जो तुम्हारे स्वास्थ्य के कारण ही होगा। एंड whatever you task may be, concentrate your whole mind upon it, throw into it all the energy of which you are capable। लेकिन जब कभी तुम्हारा कार्य
हो सकता होगा। कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, इस तरीके से तुम अपने माइंड पर ध्यान केंद्रित रखना अपना माइंड, एंड थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और तुम्हारे पास ये एनर्जी होगी जिसको तुम इसके तुम क्षमता वाले होगे, जो तुम्हारे पास क्षमता ये होगी एनर्जी की, एनर्जी जो होगी तुम्हारे पास उसे तुम यूज कर सकोगे। एंड द फाल्टलेस कंप्लेशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्ज टास्क, इस तरीके से तो जो फाल्टलेस होगा, जो गलती के सही मतलब बिना गलती के छोटे कार्य जो होते हैं वो आगे बढ़ते भी जाते हैं, एंड लार्ज टास्क और बड़े बड़े कार्य भी के लिए होता जाता है, बनता जाता है। सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टडी कम क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, इस तरीके से तुम्हें इसे देखना होगा कि तुम लगातार क्लाइंबिंग कर रहे हो, करते जाते हो, एंड यू विल नेवर फॉल, इस तरीके से कभी नहीं गिरोगे। एंड हेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, इस तरीके से यहाँ पर यह सच्ची शक्ति का ये रहस्य होगा। लर्न बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, तुम अपनी लगातार प्रैक्टिस से सीखो ना। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स, तुम अपने स्रोतों एंड कंसंट्रेट देम, और तुम अपने स्रोतों को अपने आप प्रबंध करना सीखो, और उनको 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 ध्यान केंद्रित करो उन पर। एट एनी मोमेंट, किसी क्षण पर अपॉन गिवन पॉइंट, आपको जो पॉइंट दिया गया हो, द फुलिस बेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइबिलिटी, देखो यहाँ पर मूर्खतापूर्ण लोग, सभी लोग मेंटल जो होते हैं वो अपनी एनर्जी मूर्खतापूर्ण और बेकार कार्यों पे नष्ट करते रहते हैं। जब फुलिस चैटर, मूर्खतापूर्ण बातचीत करना, सेल्फिश आर्गुमेंट, निस्वार्थ तर्क करना और उल्लेख करना, और इस तरीके से फिजिकल एक्सेस करने के लिए हम अपनी एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। इन बातों पर अपनी एनर्जी को, महत्वपूर्ण एनर्जी को हम नष्ट करते रहते हैं। इफ यू वुड एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। एक्वायर, इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पायस एंड पैसिविटी, इस तरीके से तुम अपने पावर को प्राप्त कर लोगे, और यू मस्ट कल्टिवेट पायस, तो तुम पवित्रता को उत्पन्न करोगे, एंड पैसिविटी को उत्पन्न करोगे, एंड यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, और तुम अकेले ही दृढ़तापूर्वक खड़ा होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, तुम्हारी सारी शक्ति अचाय माल से एसोसिएटेड होगी, संगत में होगी, साथ में होगी। द माउंटेन द मैसिव रॉक, इस तरीके से पहाड़ यानी कि चट्टान यानी कि पर्वत, और स्टॉर्म और मैसिव रॉक चट्टान, स्टॉर्म ट्राइड ओक, इस तरीके से आंधी तूफान भरे हुए प्रयास करने वाले ओक, और द ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, शक्ति के विषय में ये सब चीज़ हमें सभी लोग बताएंगे, क्योंकि ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रांडियर एंड डेफिएंट फिक्सिटी, वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस वीकनेस, इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी सॉलिटरी, हमारा अकेलापन जो मिल जाता है इन चीज़ों में, तुच्छताओं में। एंड वाइल द शिफ्टिंग सैंड, इस तरीके से, और यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, इस तरीके से सभी चीज़ें हमें कमजोरी के विषय में बात करते हैं, बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट, ले चलायमान है, बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटेच्ड फ्रॉम दियर फेलोज, इस तरीके से हमारे साथियों से डिटेच्ड हो जाते हैं यूजलेस तरीके से। और ही इज़ द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशन और पैसन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, इस तरीके से जब ये हमें फेलोज को हम इमोशंस को फॉलो करते हैं, झूलते हैं, जैसे कि पैसन रिमेन्स काम अनमूव्ड, और जैसे कि हमारा पैसन जो होता है वो अंचलायमान अर्थात शांत, काम मीन्स शांत और अंचलायमान बना रहता है। ही ओनली फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज़ सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, वह कमांड करने के लिए वह ही ठीक है जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करता है और कमांडिंग करता है। कमांड तो वही कर सकता है, मतलब अपनी आज्ञा में व्यक्ति को वही अपने साथ में रख सकता है, अपने को पाल सकता है, जो मतलब दूसरे को रोक सकता है, फिट करने के लिए, कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वही ठीक होता है जो अपने आप को कंट्रोल कर सके,
जो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा वो दूसरे को कंट्रोल क्या करेगा। द हिस्टेरिकल, द फियरलेस, द थॉटलेस एंड फ्राइवलनेस, लेट सच सीक सच सीक कंपनी आर दे फिल फॉल फ्रॉम लैक ऑफ सपोर्ट। इस तरीके से वो अब इन विचारों को थाटलेस, बिना विचार और तुच्छता वाले विचार, तुच्छ विचार यानी कि ऐसे उत्सुक साथ होते हैं, तो अर्थात दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, वे सपोर्ट की कमी के कारण वे गिर जाएंगे। बट द काम, द फियरलेस, द थाटफुल एंड ग्रेव, ग्रेव और वे फियरलेस होंगे, थाटफुल होंगे, विचारपूर्ण होंगे, निर्भय होंगे और गंभीर होंगे। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, इस तरीके से जंगल का एक सॉलिट्यूड होगा और कोयलापन होगा, एंड द डेजर्ट एंड द माउंटेन टॉप एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर। इस तरीके से ये फॉरेस्ट, डेजर्ट, रेगिस्तान यानी कि माउंटेन टॉप और ये तुम्हारी बहुत अधिक शक्ति, ये तुम्हारी शक्ति में ही, उनकी शक्ति में ही जुड़ जाएगा। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली stem and psych currents and whirlpools which engulf mankind। इस तरीके से सफलता, बहुत अधिक ही सफलता होगी और वो तुम्हारी आत्मा होगी, आत्मा के द्वारा, एंड करेंट्स एंड whirlpools which engulf mind, और यही मानवता है तुम्हारी। पैसन इज नॉट पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, ध्यान रखना, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना भी ध्यान तरीके से, मैं इसे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, ठीक है। एंड ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान रखना आप। पैसन इज नॉट पावर, इट इज एब्यूज ऑफ पावर। पैसन पैसन नहीं होता है, ये तो पावर एंड शक्ति की एक एब्यूज होती है। एब्यूज आप जानते होंगे, गाली होती है, वेग वेग नहीं होता, ये तो शक्ति का और डिस्पर्सन का एक एब्यूज होती है, शक्ति की एक एब्यूज होती है। पैसन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली। वाइडली अपॉन द इम्बेटेड रॉक। इस तरीके से पैसन पैसन नहीं होता, ये तो शक्ति का एक भी गाली होती है। पैसन इज लाइक ए फ्यूरियस, पैसन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। पैसन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। द डिस्पर्सन ऑफ पावर। पैसन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, पैसन जो है एक भयंकर तूफान की तरह होता है, विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बेडेड रॉक, जो इन तूफानों के द्वारा, और भयानक तूफान होता है, जो तूफान भयानक तूफान आकर इन चट्टानों को चौड़े तरीके से परेशान कर देता है और इनमें तूफान लगता है तो ये भी हिल जाते हैं, यानी कि इनको भी चोट पहुंचाता है। वेस्ट पावर इज लाइक द रॉक, पावर एक लॉक होता है, लाइक रॉक की तरह होता है। जो शक्ति होती है वो भी एक रॉक की तरह होती है। इट्स सेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थॉट इट ऑल। तो इसलिए इन सभी के लिए ये अंचलायमान और शांत हमेशा बनी रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, ध्यान रखना। पैरा, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, ये तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, यू मैनी एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगनिंग ऑफ पावर लाइक वाइज बिगनिंग ऑफ विजडम। और यदि तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो तुम इसको प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। द बिगिनिंग ऑफ पावर, यही शक्ति का प्रारंभ है। इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ विजडम, यही बुद्धिमत्ता का प्रारंभ है, बुद्धिमानी का प्रारंभ है। ध्यान रखना, यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हिदरटो बीन ए विलिंग विक्टिम। इस तरीके से तुमको ये प्रारंभ करना चाहिए, अपने निरुद्देश्य और तुच्छता चीज़ों से नहीं शुरुआत करना चाहिए। एंड विच यू हैव इन हिदरटो विलिंग विक्टिम, और जब तक अभी तुम्हारे पास ऐसी इच्छा हो तो वाइस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लेंडर एंड आइडल टॉक एंड जॉकिंग मेयरली टू रेज ए लाफ, एंड दीज थिंग्स मस्ट
बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच बेस्ट ऑफ वैल्यू एनर्जी। यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम बकवास करना, वास्टर्स बेफजूल की बातें करना और अनियंत्रित होकर हंसी और ये बक आइडल टॉक करना, बकवास करना, जोकिंग करना, ये सभी चीज़ें और हंसना, ये सभी चीज़ें एक तरफ हटा कर रख देना, क्योंकि इनसे इन चीज़ों से तुम्हारी बहुत ही बहुमूल्य एनर्जी नष्ट हो जाती है। बेफालतू में बकवास करना, चैटिंग करना और आइडल टॉक करना, बहुत ही बेकार बातें करना और ठाकेदार हंसी, ये सभी चीज़ें हमारी बहुमूल्य एनर्जी को नष्ट कर देती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ध्यान रखना, एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज। इस तरीके से हम इन सभी उद्देश्यों में से हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, एक हमें उद्देश्य लेना चाहिए, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, और एक उद्देश्य होना चाहिए सिंगल एम, एंड एक एम होना चाहिए और उसी उपयोगी उद्देश्य पर सारी शक्ति को झोंक देना चाहिए। तो जितनी शक्ति आपके है, एनर्जी जितनी है, वो सारी एनर्जी को इस पर थ्रो कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, अर्थात इस पर लगा देना चाहिए। लेट नथिंग ड्राई यू साइड, और इन बेकार वाली चीज़ों को दूर एक साइड में हटा। रिमेंबर दैट, याद रखो, द बहुत बढ़िया कहावत है, ध्यान रखना आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। ये बताया गया है, रिमेंबर दैट, रिमेंबर मीन्स याद करना है, ध्यान रखना, रिमेंबर मीन्स याद रखना, रिमेंबर मीन्स याद रखना, याद रखना कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल इज वेज। देखो, एक जगह दिमाग लगाओगे तो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, दो जगह दिमाग लगाओ, डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वे, दो जगह दिमाग लगाओगे तो तुम सभी मार्गों में स्थिर हो जाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे। स्थिर का अर्थ है तुम मतलब रुक जाओगे, ना उधर बढ़ पाओगे ना उधर बढ़ पाओगे, ना उधर दिमाग लगा पाओगे ना उधर लगा पाओगे। इसीलिए कहा गया है, तो बी ईगर टू लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, बट स्लो एंड बेग, धीरे धीरे और मांगकर। हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, तुम्हारे अपने कार्य की करने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि समझ होनी चाहिए। कोई भी कार्य करो उसकी समझ तुम्हें होनी चाहिए, पूर्ण रूप से अच्छी सी होनी चाहिए। लेट इट बी योर ओन, और वो तुम्हारा होना चाहिए। एंड एज योर प्रोसीड, और इसीलिए आगे बढ़ते चले जाओगे। एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, और तुम पथ इसे अंतर पथ प्रदर्शक पर द इनफेलिबल वॉइस, और इनफेलिबल वॉइस कभी ना मिटने वाली आवाज़। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तुम विजय ही विजय प्राप्त करते चले जाओगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप हायर रेस्टिंग प्लेसेस। इस तरीके से तुम और उच्च उच्च स्थानों पर पहुंचते चले जाओगे, कदम तो कदम बढ़ाते चले जाओगे। एंड योर वार्डिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ। इस तरीके से जीवन के तुम्हारे उद्देश्य, आवश्यक सुंदरता जो होगी वो तुम्हारे लिए प्रतीत होगी, एंड लाइफ तुम्हारा होगा उद्देश्य, जीवन में तुम्हारे उद्देश्य तुम्हारे होंगे, सुंदर इसेंशियल पार्ट होगा वो तुम्हारा, एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होगा, इसेंशियल ब्यूटी होगी, आवश्यक सुंदरता होगी वो तुम्हारी। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, और तुम्हारी स्वयं पवित्र अच्छा किया गया स्वास्थ्य तुम्हारा होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, इस तरीके से विश्वास रखो, रक्षा करो, एंड सक्सेस विल बी योर्स, सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्नेड, और तुम उसके मालिक होगे, तुम उसका गवर्नर करोगे। एंड पावर विल बी योर, शक्ति तुम्हारी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, तुम्हारी उन्नति करोगे तुम उन्नति होगी। एंड सीजिंग टू बी डिसजॉइंटेड अंटिल सेल्फ इंस्लेव्ड, एंड ना दास बनाने वाले। यू विल बी हार्मोनाइज विद द ग्रेट लॉ, ये महान कानून तुम्हारा होगा। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, लंबे समय तक कार्य नहीं करोगे, बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, लेकिन तुम्हारी सांसारिक जीवन होगा द इटर्नल गुड, और तुम्हारा ही अच्छाई होगी। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, जो कुछ स्वास्थ्य तुम प्राप्त करोगे वो तुम्हारा होगा। व्हाट सक्सेस, जो सफलता होगी तो तुम प्राप्त करोगे बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूलेशन, इस तरीके से सभी मानव भी करेंगे, परे होंगे इस बात से और सीख लेंगे।
एंड विल नेवर पास अवे, जिस तरीके से तुम गुजरे कभी नहीं गुजरे होगे, एंड दैट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल कंटिन्यू इंक्रीज थ्रू आउट द एज, और इस तरीके से तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी शक्ति दिन प्रतिदिन युगों युगों बढ़ती चली जाएगी। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विल सपोर्ट द यूनिवर्स। इस तरीके से ये पार्ट तुम्हारा होगा और ये लाइफ तुम्हारी होगी, ये अनचेंजेबल सिद्धांत तुम्हारे होंगे, एंड विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जो संसार को सहायता देते हैं, हेल्प करते हैं। लास्ट पैरा रह गया, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही तो सफलता, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, मतलब ये कह रहा है एक सच्ची, एक शुद्ध हृदय और एक वेल ऑर्डर्ड, अच्छा अच्छा नियंत्रित दिमाग, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही तो तुम्हारा स्वास्थ्य का रहस्य है। अब आपको हम सफलता का रहस्य बता रहे हैं। एन अनफॉल्टरिंग फेथ, ना चेंज होने वाला विश्वास, एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और सिर्फ एक ही बुद्धिमत्तापूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, एंड डू नॉट ट्रेन इन, और उसे कोई काबू नहीं कर सकता, विद अनफल्टरिंग विल द डार्क सीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सेक्रेट ऑफ पावर, और यही तो शक्ति का रहस्य है, जो हमारी इच्छा का एक डार्क स्टीड है और कभी ना बदलने वाली इच्छा है। यही तो मेरी शक्ति का, यही तो एक रहस्य है। इस तरीके से आपका लेसन समाप्त हुआ। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इज वेरी इसेंशियल लेसन, एंड सो यू रीड परफेक्टली एंड कंप्लीट परफेक्टली, एंड जो भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मिस्टेक्स उसके लिए सारी।